बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन चाउमीन की बहुत मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी। ये आप घर में आराम से इजीली बना सकते हैं और एक दफ़ा आप घर में बना के खा लेंगे तो आप बाज़ार की जो है वो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो ये देखिए जी, ये है हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे चिकन चाउमीन के। इसमें जो चिकन है ये मैंने लिया था आधा पाव, और आधा पाव चिकन के जो हैं ये मैंने लंबे लंबे से ना इसके पीस जो हैं वो काट लिए थे। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसको हमने मैरिनेट करके रखना है 10 मिनट के लिए। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो डाला है काली मिर्च, और 1 टीस्पून डालना है इसमें चीनी का, और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें नमक जाएगा, और 1 अंडे की जो है सफ़ेदी वो मैंने डाली है इसमें, और 2 टेबलस्पून जो हैं वो हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको जो है हम हाथ के साथ ना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसकी मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने अच्छी तरह से सारे जो चिकन को है ना, ये सारा टेक्सचर जो है ये सारा लगना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम जो है ये हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं इनको हम बॉईल करेंगे, और हमने इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं इनको पकाना कि ये जुड़ जाएं आपस में। तो ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर ये बॉईल हो गए थे। उसके बाद हमने इसको ड्रेन कर लेना है और इसके ऊपर डालना है ठंडा पानी, ताकि ये आपस में जुड़े ना। उसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालने के बाद इसके ऊपर मैंने 3 से 4 चम्मच जो थे ऑयल के डाले थे। इसको बाद में हाथ के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ताकि ये ठंडे होने के बाद भी ये जुड़े ना आपस में। उसके बाद एक कढ़ाई में हमने डालना है घी, और इस घी में जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था तो उसे हमने इसके अंदर ना फ्राई करना है। चिकन को हमने फ्राई जो है वो सिर्फ लाइट गोल्डन कलर देना है, और हल्की सी आंच पे जो है इसे ना हमने फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह का कलर आना चाहिए। सारा चिकन जो था वो मैंने फ्राई करके रख लिया था। उसके बाद इसमें से सारा घी निकाल के इसमें से 2 से 3 चम्मच जो थे वो घी के रहने दिए हैं, और उसी में हमने अपनी सब्जियों को जो है वो फ्राई करना है। और सबसे पहले मैंने गाजरें डाली हैं इसमें। वेजिटेबल जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मेरे बच्चे इतना नहीं खाते हैं सब्ज़ियाँ, इस वजह से मैंने इसमें जो है वो सब्ज़ियाँ कम डाली थी। तो ये 2 गाजरें थी, इनको मैंने लंबाई रुख जो था वो काट लिया था। उसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर बस ना हमने इसको गाजरों को फ्राई किया। उसके बाद हमने फ़ौरन ही इसमें डाल दी थी शिमला मिर्च, और उसके बाद हमने इसमें डाली हैं बंद गोभी। इनको हल्का सा 1 मिनट के अंदर अंदर फ्राई करके उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ये मैंने नमक डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। और अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप चाइनीज़ नमक जो है वो भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ चम्मच जो है चाइनीज़ नमक डाला है, और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कोई भी हॉट सॉस या कोई भी सॉस है तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ा हुआ था, इसके मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो डाले हैं इसमें। अगर ये सॉस नहीं है आपके पास, केचप है, तो आप केचप भी डाल सकते हैं। 15 से 20 सेकंड के बाद मैंने इसके अंदर जो वो हमारा फ्राई किया हुआ चिकन था वो डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम इसमें जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हम 1 मिनट के अंदर अंदर जो था इसे मैंने फ्राई किया है।
और देखिए हमारी सब्जियां जो हैं वो वैसा ही उनका कलर है, वो बिल्कुल भी मतलब कि पक के जो है कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसके अंदर जो है 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें डालेंगे चिली सॉस के, और 3 टेबलस्पून ही हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। ये ज़रूर आपने डालना है, इससे खुशबू और टेस्ट जो है ना इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हमने इसमें डालना है हमारी लास्ट जो है फाइनल जो हमारी इसकी वो है जी नूडल्स डाल रहे हैं अब हम इसमें। और नूडल जो है वो हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे, सारे इकट्ठे नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। आपने इन्हें खोल खोल कर फैला के डालना है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से है इसकी जो मिक्सिंग जो है ना वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, ताकि जो हमारे नूडल्स हैं सारे उनके ऊपर मसाला वगैरह जो है इसके अंदर रच जाए अच्छी तरह से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच जो है ना ये मैंने इसके अंदर डाला है केचप। ये ज़रूर डालना है आपने। ये भी आप कम कम या ज़्यादा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, या मतलब थोड़ा सा डाल के उसके बाद जब आप खाने लगेंगे आप तब भी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखें जी ये हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसको 1 मिनट के लिए जो है तो वो मैंने दम पे लगा दिया था। और उसके बाद ये देखिए जी ये फ़ाइनल लुक है। देखिए आप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। तो मेरी रेसिपी लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।